नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। अभी धनतेरस, दिवाली, राम राम सभी त्योहार आने वाले हैं और उनके चलते बहुत सी तैयारियां हम कर रहे हैं। दिमाग में एक अजीब टाइप का स्ट्रेस भी हो जाता है कि सफाई है, आगे तैयारियां हैं, पूजा की तैयारी है, तो उसको लेकर एक अजीब सी बीमारी कई बार और विशेष रूप से महिलाओं में होती है। उसे कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है? सिर दर्द होता है। इसे आम भाषा में आंदासीसी या अदकपारी या इसे घोबा भी कहते हैं। ये एक सिर दर्द का अटैक होता है और उसमें क्या होता है कि आपको महीने में एक बार, दो बार, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आता है ये भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, बहुत तेज सिर दर्द होता है और उसको क्या क्या ऐसे कारक हैं जो उसको उत्तेजित करते हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। और ये बार बार सिर दर्द होता है और बहुत सीवियर, बहुत तेज वाला सिर दर्द होता है जो सहन नहीं होता। यूं समझिए कि आंखें भी नहीं खुल पाती। इसे पल्सेटाइल हेडेक भी कहते हैं। ये सिर की नाड़ी तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं से संबंधित होता है और ये 2 घंटे से लेकर और 72 घंटे तक भी रह सकता है। कई बार आपने महिलाओं को सुना होगा कि वो दोपहर में शुरू हुआ था, पूरे दिन पूरी रात सिर दर्द रहा और कई बार पेन किलर की दवाइयाँ लेने से भी नहीं मिटता। और इसमें किसी को डॉक्टर ये सेल्फ डायग्नोज करता है, मरीज अपने आप ये निदान बताता है कि मेरे को माइग्रेन है। इसमें किसी लैब टेस्ट की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें हम विशेष रूप से ये चर्चा करेंगे आज कि अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है, क्या क्या वो फैक्टर हैं जो इस माइग्रेन के अटैक को का कारण बन सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला मैंने आपको तनाव बताया। बहुत सा घर में बच्चे भी छुट्टियों में आए हुए हैं, जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ भी आसपास रिश्तेदार मेहमान सब आए हुए हैं, पूजा की तैयारी करनी है, अगले दिन राम राम है, आना जाना है, त्योहार है तो शॉपिंग भी होती है, बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ तेज जो रोशनी होती है या तेज आवाज़ होती है, मार्केट में धूप है, तेज आवाज़ है और फिर आपको थकान होगी, पानी की कमी आ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और फिर आप काम करते वक्त अपने खाने का भी ध्यान नहीं रखते तो आप एक भोजन को मिस कर देंगे। जैसे बाजार गए थे, पूरे शाम को 4 बजे तक आए तो आपका लंच मिस हो गया। ये सारे फैक्टर, और फिर जब जिस दिन दिवाली आएगी उस दिन बहुत सी रोशनी होगी, फिर उसके बाद पटाखे छूटेंगे तो बहुत तेज आवाज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके माइग्रेन के अटैक को बढ़ावा देती हैं और ये उसका कारक होती हैं। इसके अलावा कई बार इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जो आप इसको बढ़ावा देते हैं और उससे आपको पानी की कमी जो है, डिहाइड्रेशन मैंने बताया, वो भी इसका एक कारण होता है। तो इसलिए आप इस समय अपना स्ट्रेस मैनेज रखें, प्रबंधन अच्छा रखें। आपको कितना टाइम काम करना है, उसके अलावा खाने पीने का भी ध्यान रखना है। अगर तेज रोशनी से आपको परेशानी है तो आपको उसको अवॉइड करना है और घर वालों को और बाकी फ्रेंड्स, आसपास रिश्तेदारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर माइग्रेन का अटैक आता है तो उस व्यक्ति को कोऑपरेट करें। अंधाधुंध तेज रोशनी और उनके आसपास बहुत तेज पटाखे वगैरह भी नहीं छोड़ें। फिर आप अपनी नींद का भी ध्यान रखें। इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी जो होती है वो भी माइग्रेन के अटैक को कम करती है और ऐसी चीज़ें जो माइग्रेन को बढ़ाती हैं उनको आप अवॉइड करें, उनसे दूर रहें। अपना खाने पीने का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम खाएं, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लें। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ मैं आपको बता रही हूँ जिनसे, खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे माइग्रेन कम होता है। जैसे कॉफ़ी, उसका सेवन आप अधिक करें, ग्रीन टी, अदरक, लौंग। इसके अलावा सिर की मालिश करवाने से भी ये कम होता है और स्ट्रेस आपका जितना रिलीव होगा उतना माइग्रेन का अटैक कम होगा। और अगर फिर भी होता है तो दवाइयों में आप एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ भी देते हैं, चिकित्सक की सलाह अनुसार लीजिए। बाकी जो एनाल्जेसिक आपको सूट करता है या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होती है वो आप ले सकते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं जो सिर के दर्द में सहायक होती हैं। और मालिश मैंने आपको बताया, एक्यूप्रेशर का भी इसमें रोल है। और डाइट थेरेपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पानी बहुत सारा पिएं, ग्रीन टी पिएं, तनाव मत लें,
तेज रोशनी, तेज पटाखों की ध्वनि, इनसे बचें और अपनी दिवाली हंसी खुशी मनाएं। न कि अगर आपको सिर दर्द हो गया, माइग्रेन का अटैक आ गया तो 24 घंटे 48 घंटे आपको एक बंद कमरे में रहना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं तो आप पहले से ध्यान रखें, और जो इसके फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेन को कारक होते हैं उसको प्रेसिपिटेट करने के या उसके होने की पीछे होते हैं, उनको आप अवॉइड करें। खाने पीने का ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छी नींद लें और बहुत हंसी खुशी दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली।